हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोर्स डैडी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब होस्टिंग के बारे में एंड कंट्रोल पैनल के बारे में। मैं कंट्रोल पैनल जो अपने विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंट्रोल पैनल आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो अपने वेब होस्टिंग के अंदर कंट्रोल पैनल आता है, उस चीज़ की। तो हम सब जानते हैं जब हम वेब होस्टिंग परचेस करते हैं तो हम दो नए टर्म से इंट्रोड्यूस होते हैं, लिनक्स होस्टिंग एंड विंडोज़ होस्टिंग। तो इन जो लिनक्स होस्टिंग एंड विंडोज़ होस्टिंग आता है, इनके अंदर दो डिफरेंट कंट्रोल पैनल्स आते हैं। जैसे कि जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करते हो तो लिनक्स के अंदर अपना अलग कंट्रोल सिस्टम रहता है एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग कंट्रोल सिस्टम रहता है। वैसे ही जब हम वेब होस्टिंग परचेस करते हैं उसमें दो टाइप के होस्टिंग्स आते हैं, लिनक्स होस्टिंग एंड विंडोज़ होस्टिंग। एंड दोनों के लिए जो सी पैनल आता है एंड प्लस आता है वो दोनों अलग अलग है, यानी कि जो कंट्रोल पैनल आता है दोनों के लिए अलग अलग रहता है। तो बात आती है वेब होस्टिंग की। वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग वो प्लेस है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स अपलोडेड रहती है, जैसे इमेजेस, मीडिया, कोडिंग फाइल्स, वो सारी की सारी कहाँ अपलोडेड रहती है? वेब होस्टिंग प्लेस के ऊपर। तो वेब होस्टिंग क्या सिर्फ फाइल मैनेज करता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेब होस्टिंग बाकी की चीज़ें भी मैनेज करता है, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, डोमेन मैनेजमेंट हो गया। ये सारा काम करता है वेब होस्टिंग। बट ये चीज़ वेब होस्टिंग डायरेक्टली नहीं करता। इसको वर्क करने के लिए, इसके इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने के लिए वेब होस्टिंग हमको कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल पैनल। लिनक्स के ऊपर अपना अलग कंट्रोल पैनल आता है, विंडोज़ के ऊपर अपना अलग कंट्रोल पैनल आता है। जो लिनक्स के ऊपर आता है हम उसको बोलते हैं सी पैनल, जो विंडोज़ के ऊपर आता है हम उसको कहते हैं प्लेस्क। जो सी पैनल है वो बना था 1996 में और वो मेजरली बना था लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करने के लिए। जो सी पैनल है वो वर्क करता है अमेजन के लिनक्स के ऊपर एंड खुद के जो बाकी के लिनक्स के टूल्स आते हैं उनके ऊपर। एंड जो प्लेस काम करता है विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशंस के ऊपर। मतलब विंडोज़ बेस्ड सर्वर जो होता है वो मेजर सपोर्ट करता है प्लेस के सी पैनल, प्लेस कंट्रोल पैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सी पैनल में एंड प्लेस के अंदर सिमिलरिटीज़ क्या है। तो पहली सिमिलरिटी आती है इंटरफेस के ऊपर। दोनों का इंटरफेस देखा जाए तो बहुत सिमिलर है। दोनों का इंटरफेस दोनों बहुत सिंपल है। कोई भी जो न्यूबी आएगा वो उसको समझ सकता है। जो इनके ऊपर हमको जो डैशबोर्ड मिलता है वो ग्राफिक्स के देखा जाए तो बहुत ईजीली अंडरस्टैंडेबल है। बट जो एक डिफरेंस आता है इंटरफेस में, जो ये है कि जो कंट्रोल पैनल है, जो सी पैनल है लिनक्स के लिए जो आता है, उसके अंदर हमको बहुत सारी डोमेन्स हम एक ही कंट्रोल पैनल से मैनेज कर सकते हैं। बट प्लेस में इसका अलग है। प्लेस में क्या है? डोमेन डिपेंडेंट है। डोमेन के अकॉर्डिंग हमको एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड मिलते हैं प्लेस के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद सिमिलरिटी आती है फाइल मैनेजमेंट की। आप दोनों के ऊपर इजीली फाइल्स अपलोड कर सकते हो, मतलब बैकएंड के थ्रू आप कोई भी फाइल्स अपनी वेब होस्टिंग के ऊपर अपलोड कर सकते हो। ये बहुत सिंपल स्टेप्स है दोनों के ऊपर। एंड देन आता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट। दोनों के ऊपर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट, MySQL हो गया या तो बाकी के जितने डेटाबेसेस हैं, पोस्टग्रेस वगैरह, इजीली मैनेज कर सकते हो। दोनों के अंदर सेम फीचर्स मिलने वाले हैं आपको। देन आ गया ईमेल मैनेजमेंट। आप दोनों के ऊपर ईमेल इजीली मैनेज कर सकते हो। जो प्रोफेशनल ईमेल, जैसे आप, मेरी वेबसाइट है कोर्सडेडी, तो मैं sales@courselearning.com बना सकता हूँ। ऐसे जो प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट्स हैं वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो दोनों पैनल्स के ऊपर। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, कैसे सी पैनल के ऊपर ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे प्लेस के ऊपर ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये एक फीचर मिलता है, दोनों में सिमिलर है। आप दोनों में ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो बिना किसी प्रोफेशनल नॉलेज के। देन आता है स्टैट्स। मतलब अगर हमको ये देखना है कि हमारी जो वेब होस्टिंग है वो कितना स्पेस कंज्यूम कर रही है, कितनी बैंडविड्थ दे रही है, कितनी बैंडविड्थ बाकी है, कितनी रैम कंज्यूम कर रही है, SSL सर्टिफिकेट है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पता लगा सकते हैं। ये दोनों पैनल्स हमको स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं कि भैया आप कितने यूज़ कर रहे हो हमारे रिसोर्सेज। देन आता है सिक्योरिटी। ये दोनों जो है हमको SSH एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, IP ब्लॉकर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेजर फीचर्स है, ये दोनों के अंदर सिमिलर है। तो ये थी कुछ सिमिलर चीज़ें। अब हम बात करेंगे डिफरेंस, सी पैनल में एंड प्लेस में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा लेना चाहिए। जो सी पैनल है वो मेजरली बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं। ये आपको प्लेस के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता जाएगा, क्योंकि जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स कम्युनिटी का टूल है। तो यहाँ पे आपको जो टूल मिलेगा, सी पैनल मिलेगा, वो थोड़ा बिट सस्ता जाएगा प्लेस के कंपैरिजन में। देन आता है दूसरा डिफरेंस जो है SSL सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे इजीली SSL सर्टिफिकेट जो फ्री आता है लेट एनस्क्रिप्ट का वो इंटीग्रेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप स्विच कर सकते हो कमोडो या तो फिर अदर प्रीमियम जो SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइडर्स है। तो ये एक मेजर डिफरेंस था SSL सर्टिफिकेट का, एंड जो यहाँ पे आप फ्री में इंटीग्रेट कर सकते हो। जो सी पैनल है वो सपोर्ट करता है अमेजन लिनक्स को, या तो बाकी जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उनको सी पैनल सपोर्ट करता है, बट बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उन्हीं को सपोर्ट करता है, हर किसी को सपोर्ट नहीं करता। जो प्लेस्क है वो अमेजन को सपोर्ट नहीं करता, बट बाकी जो लिनक्स के टूल्स आते हैं जैसे डेस्बियन हो गया, उबंटू हो गया, इन सब के ऊपर
जो प्लेस्क है वो वर्क कर सकता है। सी पैनल के ऊपर आप इजीली बैकअप्स ले सकते हो, इजीली फाइल रिस्टोर कर सकते हो, ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिस्टोरेशन का प्रोसेस कर सकते हो सी पैनल के ऊपर, जो कि प्लेस्क के ऊपर थोड़ा हार्ड जाता है। हमको इजीली हम बैकअप एंड रिस्टोर नहीं कर सकते ऑटोमेटिक। देन ये जो डिफरेंस था ये था सी पैनल का, मतलब सी पैनल में हमको क्या क्या मिलता है। अब बारी आती है प्लेस्क की। जो सी पैनल था वो फीवर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करता था, बट जो प्लेस्क है वो विंडोज़ के ऊपर तो काम करता है, बट लिनक्स के कुछ बाकी चीज़ों के ऊपर भी मैंने जैसे पहले डिस्कस किया, उबंटू हो गया या देन अभी हमने डिफरेंस देखा सी पैनल के बारे में, मतलब सी पैनल में ऐसी क्या चीज़ें मिलती है जो प्लेस्क में नहीं है। तो अभी हम देखेंगे प्लेस्क में ऐसा क्या मिलता है। जो प्लेस्क है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे हमने विंडोज़ देखा हुआ अमेजन को एंड एक दो लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था, बट जो प्लेस्क है वो विंडोज़ के ऊपर तो रन होता है, बट बाकी के जो लिनक्स बेस्ड है जैसे उबंटू हो गया, सेंटोस हो गया, रेड हैट हो गया, या तो फिर बाकी जितने भी डेबियन हो गया, इन सब के ऊपर जो प्लेस्क है वो वर्क करता है। जो प्लेस्क है वहाँ पे आपको डोकर हो गया, गिट हो गया, नोड हो गया, इन सब के लिए बिल्ट इन रिपोजिटरीज का सपोर्ट मिलेगा आपको। आप इजीली इनके ऊपर वर्क कर सकते हो। इसकी तो प्लेस्क के ऊपर अगर आप काम करोगे तो इन सब चीज़ों के लिए आपको इजीली सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको प्लेस्क के ऊपर सी SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट करना है तो आप सिंगल क्लिक करके भी प्लेस्क के ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट करना है तो आप लेट इंस्टीट्यूट की सर्विस यूज़ कर सकते हो SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट करने के लिए आपकी वेब होस्टिंग के ऊपर वाया प्लेस्क। तो ये था कंपैरिजन जो सी पैनल में एंड प्लेस्क में। अभी बात आता है इन्हीं के कंपैरिजन में जो एक और फैक्टर है वो है क्या, सिक्योरिटी। दोनों में हमको सिक्योरिटी फैक्टर्स मिलते हैं। जो सी पैनल है एंड प्लेस्क है दोनों हमको एडवांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ डिफरेंस है सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो सी पैनल में एंड प्लेस्क में। जो सी पैनल है हमको वहाँ पे ऑटो SSL मिलता है, यानी कि आप कभी भी आपके जो SSL सर्टिफिकेट अगर एंड हो रहे हैं तो आप उनको रिन्यू कर सकते हो एक ही जगह से। देन आता है CP हल्क। CP हल्क क्या करता है कि आपको ब्रूट फोर्स अटैक से प्रोटेक्ट करता है। आपके इस कंट्रोल पैनल पे, आपके वेब होस्टिंग पे या तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक इजीली नहीं परफॉर्म होगा। देन आता है पोर्ट फॉर CSF, यानी कि सर्वर कॉन्फ़िगरेशन एंड फायरवॉल एक प्रोवाइड करता है हमको। देन आता है ईमेल स्पैम फिल्टर, मतलब अगर आपके कंट्रोल पैनल पे या तो फिर आपकी वेबसाइट पे जो भी स्पैम ईमेल्स आ रहे हैं वो आप उसके थ्रू मैनेज कर सकते हो, आप उनको रोक सकते हो, पर्टिकुलर IP से ये सब चीज़ें रोक सकते हो। देन आपको मिलता है IP ब्लॉकर, पर्टिकुलर इस कंप्यूटर के ऊपर अगर आपको सी पैनल वर्क नहीं कराना है तो उस IP को आप ब्लॉक कर सकते हो। आपकी वेबसाइट यहाँ पर रन नहीं होनी चाहिए तो वहाँ पर उस IP को आप ब्लॉक कर सकते हो। ये सब चीज़ें मिलती हैं हमको सी पैनल के ऊपर। बट देखा जाए तो प्लेस्क में यही चीज़ें मिलती है, बट उनको नाम थोड़ा अलग है एंड थोड़े फीचर्स भी थोड़े अलग मिलते हैं। तो चलिए वो भी देखते हैं। सबसे पहली बात जो प्लेस्क में हमको मिलती है वो है फायरवॉल। प्लेस्क का फायरवॉल आप इजीली मैनेज कर सकते हो, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है एज़ कम्पेयर टू सी पैनल एंड मैनेजेबल है। सेम जैसे सी पैनल पे आपको ऑटो SSL मिलता है वैसे ही प्लेस्क के ऊपर भी आपको ऑटो SSL मिलता है। अगर वो एंड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली रिनेबल भी हो जाएगा। अगर सिंगल क्लिक रिनेबल होता है या तो अगर आप ऑटो रिन्यू भी रखोगे तो वो ऑटो रिन्यू भी हो सकता है। देन आपको सी पैनल पे मिलता है इम्यूनिफाई AV, जो एक टाइप का एंटीवायरस है जो आपके डोमेन को प्रोटेक्ट करता है, आपके कंट्रोल पैनल को मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, डोमेन का रेपुटेशन बढ़ाता है, देखता है कि जो डोमेन है उसकी अथॉरिटी कैसी है एंड ये ब्लैक लिस्ट के अंदर जा रही है कि नहीं, क्या काम हो रहा है, वायरस से प्रोटेक्ट करता है। ये सारा एक टूल मिलता है आपको इम्यूनिफाई AV नाम का प्लेस्क के अंदर, जिससे आप अपने डोमेन को, आपकी वेब होस्टिंग को मॉनिटर कर सकते हो किसी मालिशियस अटैक्स के बचने के लिए। देन आपको यहाँ पे एक और टूल मिलता है फेल टू बैन, जो ये टूल क्या करता है, ये मैनेज करता है कि जो बैंड IP एड्रेस है उनके ऊपर कुछ वर्क हो रहा है कि नहीं, लॉग फाइल्स को मैनेज करता है। ये चीज़ें आपको सी पैनल पे नहीं मिलेगी, ये चीज़ें आपको सिर्फ प्लेस्क में मिलती है। प्लेस्क थोड़ा एक एडवांस टूल है क्योंकि ये विंडोज़ बेस्ड सर्वर के ऊपर आ रहा है। देन आपको एक और चीज़ आपको क्या मिलेगी, ईमेल स्पैम फिल्टर। ईमेल स्पैम फिल्टर आपको सी पैनल पे भी मिल रहा था, वो चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगी। उसका काम ये है कि आपके जो वेब होस्टिंग पे या वेबसाइट पे जो स्पैम ईमेल आते हैं, इलीगल ईमेल्स आते हैं, अनऑथोराइज्ड ईमेल आते हैं, आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, IP भी ब्लॉक कर सकते हो उनकी। देन ये था सिक्योरिटी फीचर रिलेटेड टू सी पैनल एंड प्लेस्क। अभी बात आती है सी पैनल एंड प्लेस्क को खरीदने की। आप चाहे तो डायरेक्ट सी पैनल एंड प्लेस्क अलग से खरीद सकते हो और आप अपने वेब सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वेब होस्टिंग कंपनी परचेस करो और वहाँ पे आप डिमांड कर सकते हो कि आपको विंडोज़ चाहिए कि लिनक्स चाहिए। अगर आप विंडोज़ के लिए जाओगे तो आपको प्लेस्क इजीली मिल जाएगा, अगर आप लिनक्स के लिए जाओगे तो आपको सी पैनल इजीली मिल जाएगा। एंड कॉस्ट कंपेरिजन की बात की तो मैंने पहले ही बताया था आपको, जो सी पैनल है वो थोड़ा सस्ता जाता है प्लेस्क के कंपेरिजन में।
तो अभी बात आती है मेजर डिफरेंस कि अगर आपको वेबसाइट बना रहे हो तो आपको विंडोज़ के लिए जाना चाहिए कि लिनक्स के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ASP.NET या इन सब के ऊपर या विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप जाइए किसके लिए, विंडोज़ होस्टिंग के लिए, यानी कि प्लस के लिए। अगर आप काम कर रहे हो इसके ऊपर जो नॉर्मल वेबसाइट्स है, जो आप PHP या जावास्क्रिप्ट हो गई, CSS या तो इन सब के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो, HTML के ऊपर, या तो फिर वर्डप्रेस के ऊपर, एक मेजर फैक्टर वर्डप्रेस है, अगर आप इनके ऊपर वेबसाइट बना रहे हो तो आप जाइए लिनक्स के लिए। लिनक्स होस्टिंग जो है थोड़ी सस्ती भी मिलती है, आपको बहुत सारे काम लिनक्स होस्टिंग पे मिलेंगे और आपको थोड़ी ज़्यादा स्पेस भी मिलेगी लिनक्स के ऊपर। बट विंडोज़ के ऊपर थोड़े फैक्टर्स आपको रोकेंगे कि स्पीड ज़्यादा नहीं मिलेगी, स्पेस ज़्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी, थोड़ा ये कॉस्ट भी जाएगा। तो कंपेयर, अगर आप स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो एंड नॉर्मल उसके ऊपर विंडोज़ बेस्ड कोई एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है तो आप जाइए लिनक्स के लिए। अगर आप वर्क कर रहे हो विंडोज़ के ऊपर एंड विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे कि हो गया ASP.NET, तो आप जाइए किसके पास, विंडोज़ होस्टिंग के पास। तो मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उनके ऊपर देख सकते हो। आज अगर आप विंडोज़ एंड लिनक्स होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको 80% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आप वो URL को विजिट कीजिए। अगर आपको ये देखना है कि वेब होस्टिंग एंड डोमेन नेम कैसे परचेस करते हैं, मैंने कुछ वीडियोज़ बना रखे हैं, आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड वेबसाइट कैसे बनाते हैं, मैंने उसकी कुछ वीडियोज़ बना रखी है, उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वो वीडियोज़ भी देखिए। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए कोर्स डैडी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।